नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतने का दम भर रही बीजेपी किस तरीके से वहाँ के चुनाव में इतनी बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। और ये रहस्य मेरे ख्याल में ममता बनर्जी ज़रूर जानती होंगी, और अगर नहीं जानती होंगी तो ज़रूर अभी पिछले कुछ दिनों में समझ गई होंगी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के पुराने साथी उनका साथ छोड़ कर एक के बाद एक बीजेपी में जा रहे हैं, उससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि खामियां कहीं ममता बनर्जी के अपने ही सेटअप में हैं। ममता बनर्जी से खुद ही गलतियां हुई हैं, जिनकी वजह से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनका साथ छोड़ कर लगातार जा रहे हैं। देखिए, अभी जो लेटेस्ट खबर आई और अभी पिछले 24 घंटों की अगर बात करूं, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, तो 5 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट काटा ममता बनर्जी ने हाल ही में, और उन्होंने तृणमूल को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। और इसके अलावा हबीबपुर विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सरला मुर्मू भी पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो गई हैं, जबकि उनका टिकट हो गया था। इसके बावजूद भी वो शामिल हो गई हैं। और पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनकी मौजूदगी में तृणमूल के जो ये विधायक हैं सोनाली गुहा, दीपेंदु विश्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, शीतल सरदार और जातु लहरी, ये सब लोग बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार अगर मैं पूरे ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं तो 27 मौजूदा विधायकों को टिकट ममता बनर्जी ने नहीं दिया है, और सरला मुर्मू को छोड़ भाजपा में शामिल हुए 5 अन्य विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से ये सब नाराज़ थे और इन नेताओं की बीजेपी में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। लेकिन हबीबपुर से टीएमसी की उम्मीदवार सरला मुर्मू का बीजेपी में चले जाना बहुत ही नाटकीय है। और सरला मुर्मू के पार्टी छोड़ने से पहले टीएमसी ने बयान जारी करके कहा था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उनकी जगह प्रदीप बास्के को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज सोनाली गुहा ने मीडिया के सामने आकर ये कहा था कि अगर ममता दीदी मुझे छोड़ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। मैंने मुकुल राय को फ़ोन मिलाया और कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन मुझे पार्टी में एक सम्मानजनक पोस्ट चाहिए। वो मान गए हैं, मैं बीजेपी में ज़रूर शामिल होंगी। सोनाली सतगाछिया से विधायक थी। इसके अलावा शिवपुर से तृणमूल विधायक रहे जातु लहरी विधानसभा चुनाव के लिए उनकी सीट से क्रिकेटर मनोज तिवारी को टिकट दिए जाने से नाराज़ थे। उन्होंने लिस्ट जारी होने के तुरंत बाद ही पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, एक बड़ी ही अजीबोगरीब सी कहानी चल रही है कि एक के बाद एक पार्टी के कार्यकर्ता छोड़कर शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, और किसी को टिकट मिल रहा है, लेकिन किसी को टिकट नहीं भी मिल रहा है तो वो इस आश्वासन पर बीजेपी में चला जा रहा है कि आने वाले समय में उसे कोई पद दिया जाएगा। आपको यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा इनपुट मैं आपको देता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, किसी भी पार्टी से कोई कार्यकर्ता अगर छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो वो जिस पार्टी में जा रहा है उस पार्टी के किसी ऐसे नेता से वो ज़रूर संपर्क में होता है जिससे वो किसी तरह का वायदा लेता है, कोई भरोसा उसे दिलाया जाता है, या भविष्य के लिए कोई एश्योरेंस उसे किया जाता है। और ये वादा लेने का काम इस समय बीजेपी में कर रहे हैं मुकुल रॉय। मुकुल रॉय वो शख्स हैं जिन्होंने कभी 1998 में जब ममता बनर्जी ने टीएमसी का गठन किया था कांग्रेस से अलग होकर, तो ये संस्थापक सदस्य थे। और मुकुल रॉय जो आज पार्टी में ममता बनर्जी के बाद कम से कम दूसरे नंबर पर रहने चाहिए थे, उनकी बड़ी उपेक्षा पार्टी में हो रही थी, और पार्टी में अपनी दुर्गति होते देख मुकुल रॉय ने ज्वाइन की थी बीजेपी। अब ये जो बीजेपी नारा दे रही है कि हम 200 सीटें जीत लेंगे, 200 सीटें जीत लेंगे, और जब मर्जी चाहें टीएमसी के विधायक और नेताओं को तोड़ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका मुकुल रॉय की है। जिसे भी टीएमसी से आना है बीजेपी में, वो सबसे पहले संपर्क करता है मुकुल रॉय को, क्योंकि मुकुल रॉय टीएमसी के भी बड़े नेता रहे हैं। और बीजेपी ने उन्हें पार्टी में एक बड़ा स्टेटस दिया है, उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद नवाजा गया है, और यही वजह है कि वो हर कड़ी से जुड़े हुए हैं, और लगातार वो मुकुल रॉय ममता बनर्जी की पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि जब
मुकुल राय टीएमसी में हुआ करते थे तो दिल्ली में जो टीएमसी का फेस था वो मुकुल राय ही हुआ करते थे। पार्लियामेंट में, मीडिया के सामने, सब जगह मुकुल राय छाए रहे करते थे। इसके अलावा 2006 में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया, राज्यसभा उन्हें भेजा गया। यूपीए 2 की सरकार में वो रेल मंत्री भी रहे थे। आपको याद होगा जब दिनेश त्रिवेदी से ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिलवाया था। लेकिन मुकुल राय के पास ये मंत्री पद ज़्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि सितंबर 2012 में तृणमूल कांग्रेस यूपीए से अलग हो गई थी। ममता और मुकुल राय के बीच जो असली टेंशन क्रिएट हुई थी वो तब से हुई थी जब मुकुल राय का नाम शारदा घोटाले और नारदा स्टिंग ऑपरेशन में आया था। सितंबर 2017 में मुकुल राय ने तृणमूल कांग्रेस से 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया था और इसके बाद नवंबर में रॉय ने औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ले ली थी और इसके बाद से ही मुकुल राय बंगाल में बीजेपी की ज़मीन मजबूत करने में जुट गए हैं। बंगाल की राजनीति में बीजेपी का चाणक्य उन्हें कहा जाने लगा है और 2019 में लोकसभा चुनावों में पार्टी को जो 18 सीटें मिली यहाँ पर 42 में से, उसमें से काफ़ी हद तक श्रेय मुकुल राय को दिया जाना चाहिए। मुकुल राय वो शख्स हैं जिसमें उन्होंने कई बड़े बड़े नेताओं को अपनी तरफ से ऑफ़र की कि आप बीजेपी में आइए और आपका फ्यूचर हम सिक्योर करते हैं, जिनमें से शुभेंदु अधिकारी इज़ वन ऑफ देम। शुभेंदु अधिकारी भी उनमें से एक थे। इसके अलावा उनके बेटे विधायक सुब्रगांशु राय, शोभन चटर्जी और सब्यसाची दत्ता, सुनील सिंह और विश्वजीत दास, विल्सन चंपमरी, मिहिर गोस्वामी, राजीव बनर्जी, जितेंद्र तिवारी, इन सब को भी इन्होंने बीजेपी में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और अभी हाल ही में जो मैंने शुरू में बताया वीडियो में कि 5 विधायक और आ गए हैं, पूर्व विधायक कहना चाहिए उन्हें क्योंकि उनके टिकट काट दिए गए हैं। तो मुकुल राय को वैल्यू ना करना ममता बनर्जी को भारी पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि शुभेंदु अधिकारी को ज़रूर पार्टी बहुत तवज्जो दे रही है क्योंकि 30-35 सीटों पर अधिकारी परिवार का दबदबा है, लेकिन फिर भी लोग ये मान रहे हैं कि मुकुल राय को भी एक बड़ा पद पार्टी में मिलने जा रहा है। लोगों का ये मानना है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और उस विस्तार के बाद मुकुल राय को हो सकता है कि केंद्र में मंत्री बनाया जाए, जिस तरह की चर्चाएं शुरू से चलती आ रही हैं। इसी तरह की चर्चाएं दिनेश त्रिवेदी के भी बारे में हैं, लेकिन अभी दिनेश त्रिवेदी का चूँकि राज्यसभा का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, अब उन्हें बीजेपी राज्यसभा में भेजती है या नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन मुकुल राय के बारे में कहा जा रहा है कि मुकुल राय उन लोगों में से हैं जिनसे ये वायदा किया गया था। मुकुल राय के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्र में मंत्री बनाया जाना पाइपलाइन में है और इस पर काम चल रहा है। माना जा रहा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक विस्तार होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में और नरेंद्र मोदी की टीम में मुकुल राय शामिल होंगे। और अगर खुदा ना खास्ता पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो फिर तो मुकुल राय की चारों उंगलियां घी में होंगी और सिर कढ़ाई में, उनके मज़े ही मज़े होने जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी ये जानती हैं कि जिन लोगों की उन्होंने उपेक्षा की, जिन लोगों को उन्होंने पीछे छोड़कर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाना शुरू किया, वो लोग ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन रहे हैं बीजेपी के पास। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी तो अभिषेक बनर्जी पर ही हमला कर रहे हैं। जब से शुभेंदु अधिकारी आए हैं बीजेपी में, तब से तो बीजेपी ने एक ही टारगेट बना लिया है कि किसी भी तरह ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जाए। सारी जो क्या कहना चाहिए कि चुनाव की कैंपेन है वो अभिषेक पर ही फोकस होकर रह गई है। तो ये कुल मिलाकर ममता बनर्जी अगर इस बार सरकार नहीं बना पाती हैं तो उसमें 99% योगदान उनका खुद का होगा, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं किया और जिस तरीके से उन्होंने 2011 से 2016 के बीच में पहले कार्यकाल में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वैल्यू दी थी, उस तरह की वैल्यू अब 2016 से 2021 के बीच में वो नहीं दे पाई हैं और इसलिए एक के बाद एक उनके साथी उन्हें साथ छोड़कर चले गए हैं। बहरहाल हम नज़र बनाए रखेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावों पर। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।